वन्दे विदेहतनयापदकुन्दरीकम् कैसौरसमाहृतयोनिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं निहंससेव्यम् नन्मामि शालिपरगीतपरागपुण्यम् गुरुवादलं श्रुतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ति पुरते मनोरथ भुवां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् जय जय मीन पराक्रमठ नर हरि बल बावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुध कलंक अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ सब है ग्रीव धूबर दैन धन्वंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो गौरी स्वरूप लीलारुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति विश्वनाथम सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम् पंडो तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज करे समुद्र पूरत लग्यो प्रगट्यो शब्द जहाज यहाँ कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन धार श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम मिटय भव संकट दुर्घट है तप तीरथ जन्मय अनेक यतो कलि में न पुराण न ज्ञान कहीं सब लागत फोकट झूठ जटो नट जो जनि बेद घुटेटक तो तुक ठाट कटो तुलसी सदा सिख चाहिए तो रसनान सिवासर राम रनो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय संत समाज की जय श्रोता समाज की जय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद कल पावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी हमारे आदरणीय श्री जयपाल यादव जी
तथा कथा रसास्वादक पारायण महान भाव। भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साध संगत पाइये। जहि दरस परस समागमादिक पाप दास नसाइये। भगवान ने और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। जीवों के कल्याण के लिए शास्त्रकारों ने चार मार्ग बताया है, नाम रूप लीला और धाम। इन चारों में कोई अंतर नहीं है, चारों एक हैं। चाहे भगवान का नाम पकड़ लिया जाए, चाहे भगवान के रूप को पकड़ लिया जाए, चाहे भगवान की लीला पकड़ ली जाए, चाहे भगवान का धाम पकड़ लिया जाए, इन चारों का महत्व बराबर है। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज कई दिनों से यहाँ पर आपके मानतेसरी स्कूल बाराबंकी जिला हृदयगंज में भगवत चर्चा हो रही है और उसमें भी श्री हनुमान जी की चर्चा चल रही है। श्री हनुमान जी भगवान राम जी के परम भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनकी पवन कुमार कह करके वंदना की है। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसई राम सरचा कर। हनुमान जी में अनंत गुण है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कल चर्चा की जा रही थी, श्री हनुमान जी महाराज जब मेघनाद के द्वारा रावण की सभा में पहुंचे और रावण के वैभव को देखा तो हनुमान जी को दया आई। हनुमान जी ने विचार किया इसको उपदेश करें और ये हमारे उपदेश को मान करके महारानी सीता जी को वापस कर दे तो इसका सारा परिवार इसी तरह से फलता फिरता रहेगा। इसलिए हनुमान जी रावण को उपदेश दे रहे थे, लेकिन रावण तो दुष्ट है, वो उपदेश कहाँ सुन सकता था। वो तो हनुमान जी को मारने के लिए योजना बनाई। क्या योजना बनाई आप सभी लोग जानते हैं। उसने राक्षसों को आदेश दिया बंदर के प्राण ले लो। और राक्षस लोग दौड़े थे, बीच में विभीषण जी का आगमन हुआ। विभीषण जी ने रावण को समझाया और कहा दूत को प्राण दंड नहीं देना चाहिए, ये नीति शास्त्र के विरुद्ध है, इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। विभीषण जी ने कहा आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। तो क्या मन इसे दंड दिया जाए। तो रावण ने कहा बंदर की ममता पूंछ पर होती है, इसलिए इस बंदर की पूंछ में आग लगा दी जाए। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहाऊ समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। कहा पूंछहीन बानर दह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनके कीन्ह से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। रावण अपने जीवन में कभी भगवान राम जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि राम जी को वो शत्रु मानता है। सीते जी कभी भी रावण ने भगवान का नाम अपने मुख से उच्चारण नहीं किया, इसलिए वो जब भी कहता है तो राम जी को तपस्वी कहता है। कहो तपसिन कह बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। अंगद जी के सामने तो उसने राम जी को मनुष्य कह दिया। इनके बल कर गर्भ तुहि ऐसे मनुज अनेक, माहि निशाचर दिवस निशि मोर समुद्र तटित। वो कभी मनुष्य कहता है, कभी शक्ति कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन रावण का नाम है, राम जी का नाम नहीं लेता। इसलिए कहा जिनके कीनी से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। हनुमान जी ने बड़ाई तो भगवान राम जी की है,
सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। जाके बल निरंक हरेसा, पालत सृजत हरत सा। जा बल शीश धरत सासानन, अंडकोश समेत गिर कानर। जाके बल लवलेश दे, जितेउ चराचर झार। तास दूत में जाकर हरियाणो प्रिय नारी। ये बड़ाई श्री हनुमान जी ने राम जी की है, इसलिए रावण कहता है जिनके की निस बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। रावण के वचनों को सुन करके श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगे और मन ही मन हंसने लगे। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। मन में हनुमान जी महाराज इसलिए मुस्कुराए, यदि प्रत्यक्ष मुस्कुराते प्रत्यक्ष हंसते तो जो पूंछ जलाने की योजना बन रही थी वो फिर फेल हो जाती है। सब राक्षस ताड़ जाते कि ये बंदर हंस रहा है, इसलिए इसकी पूंछ जलाना ठीक नहीं है, ये कोई अनिष्ट कार्य कर सकता है। ये मन में मुस्कुराए, विचार किया सरस्वती जी सहायता कर रही, भाई सहाय सारद में जान। अब जात धान सुनि रावण बचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। जात धान माने राक्षस। रावण के वचन क्या है? रावण ने कहा तेल गोरी पटपान तुझे पावक देव लगाए, ये रावण के वचन। यहाँ पर रावण का अर्थ है जो सभी को रुलाए, उसी का नाम रावण। और यहाँ इसकी बात सिद्ध भी होगी, जब हनुमान जी आग लगाएंगे लंका में तो सारे लंका निवासी रोएंगे। तात माता सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही मारा। इसलिए जात धान सुन रावण बचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ राक्षसों को मूढ़ कहते हैं। मूढ़ इसलिए कहते हैं कि इनके इतनी बुद्धि नहीं है, ये नहीं विचार करते हैं कि जब बंदर की पूंछ में आग लगाई जाएगी तो ये शांत नहीं बैठेगा, इधर उधर दौड़ेगा, हम लोगों के घरों में प्रवेश करेगा, तो इसके पूंछ की अग्नि के माध्यम से हम लोगों के घर जल करके भस्म हो जाएंगे। अर्थात ये मूर्ख अपने कुल्हाड़ी से ही अपना पैर काटने जा रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने मूढ़ कहते हैं। यही मूढ़ शब्द बाल कांड में जहां पर स्वयंवर हो रहा है महारानी सीता जी का, गोस्वामी जी यही शब्द वहां लिखते हैं। तमक धन ही धन मूढ़ नप, उठई न चलई लजाए, मनोह पाए भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआए। वो धनुष आवश्यकता अनुसार घटता और बढ़ता था, वहां मूढ़ इसलिए कहा। राजाओं को विचार करना चाहिए था कि जिस धनुष में 10,000 राजा लगे टस समस नहीं हुआ, ये धनुष है कि बलाय है, कुछ तो विचार करना चाहिए था। क्योंकि वह चैतन्य धनुष था, उसको भगवान शंकर ने बढ़ाया था कि 10,000 नहीं 50,000 राजा लगे तो भी तुम किसी से टस से मत होना। टूटो मानो बारिते पुरारी ही पढ़ायो है, कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। तो वहां भी मूढ़ शब्द दिया और यहाँ भी राक्षसों के लिए मूढ़ शब्द दिया। लागे रचय मूढ़ सोई रचना, रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ खीन कपितेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी। आनंद रामायण में वर्णन है, रावण ने राक्षसों को आदेश दिया कि इस बंदर की पूंछ काट लो। वो बंदर लोग तलवार ले लेकर के दौड़े, और जब पास में पहुंचे हनुमान जी ऐसे ताड़े बैठे थे, ऐसे पूंछ को घुमा दिया और सबकी तलवारें भी से टूट गई।
तब रावण उठकर खड़ा हुआ, बोला बंदर तुम वीर हो, वीर मरने से नहीं डरता, बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। तो हनुमान जी ने कहा हमें मारना चाहते हो, तुम्हारी पूंछ में आग लगा। तो रावण ने पहले नगर भर से रुई मंगवाई और पटसन मंगवाया। पटसन तो आप जानते होंगे, जिसको आप लोग पहले धान बोया जाता था ना, उसमें उसको पटुआ बोलते थे। बिहार में अभी होता है, जिसकी रस्सी वस्सी बनती है। तो पहले रावण ने रुई मंगाई और बहुत सारा सन मंगाया, पटसन। हनुमान जी की पूंछ बांधी जाने लगी, सारे नगर का रुई लग गया और पूरा सन लग गया, लेकिन पूरा नहीं पड़ा। तो रावण ने फिर घर घर से घी वस्त्र तेल की उगाही करवाया, और जब वह भी पूरा नहीं पड़ा तो अंत में उसने मंदोदरी की पेटी जो साड़ियां रखी थी ला करके लगा दिया, लेकिन पूरा नहीं पड़ा। हनुमान जी ने लंका में खेल किया। गोस्वामी जी कहते हैं रहा न नगर। विद्वान जन इसका अर्थ करते हैं कि हनुमान जी का नगर नहीं था, हनुमान जी का वस्त्र नहीं था, हनुमान जी का तेल भी नहीं था, हनुमान जी का घी भी नहीं था, फिर भी हनुमान जी ने लंका में खेल दिखा दिया। रहा न नगर वसन घृत तेला। तो लोग प्रश्न करते हैं पूरे लंका में वस्त्र नहीं रह गए, तो क्या लंका निवासी सब नग्न हो गए? तो बोले नहीं, नग्न नहीं हुए, इस काम में केवल पुराने वस्त्र लगाए गए, इसलिए वस्त्र लंका में नहीं रह गए, जो पहने थे वो पहने रहे। बोले घी कहाँ से आया? रावण ने तो तेल डालने को कहा था, तेल बोर पट बाण पुन पावक देव लगाए, लेकिन हनुमान जी की पूंछ जलाने में इतनी प्रसन्नता है राक्षसों को, तेल तो लाए ही और जो घी रखा था वो भी ले आए। तो लोग कहते हैं घी कहाँ से आया, क्योंकि रावण तो ब्राह्मणों को गायों को मरवा देता था। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है, शायद रावण अपने खाने के लिए गाय वाय पालता होगा। हमने घी की चर्चा है। जैसे आज देखा जाता है कोई हिंसक जीव आ जाता है, भेड़िया आ गया, सिंह आ गया, बाहर से सरकार पहले उसको पकड़ने का प्रयास कराती है, पकड़ में नहीं आता है और प्रजा का नुकसान होने लगता है, तो सरकार आदेश देती है कि उस भेड़िए को अथवा सिंह को गोली से मार दिया जाए। लेकिन अपने यहाँ देखिए सरकार भी पालती है बाघ, सिंह, हाथी, वो सब, ये वहां जाइए चिड़ियाघर में से मिलते हैं। तो रावण अपने लिए शायद दूध घी खाने के लिए गायों को रखता होगा। ये जेहि जेहि देश धेन दिद पावे, नगर गांवपुर आग लगावे, लिखा बालकांड में। तो रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। सारे नगर का घी तेल वस्त्र समाप्त कर देना भी ये हनुमान जी का खेल ही था। खेल तो भगवान कृष्ण ने भी किया, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, और हमारे भगवान राम जी ने भी खेल किया। भगवान श्री कृष्ण के नंद जी के आंगन में 2 पेड़ लगे थे, जिसे यमला अर्जुन कहते। वो देवताओं के धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे, कोई नल और कुंवर अप्सराओं के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे नग्नावस्था में, और नारद जी निकले तो नारद जी का मखौल कर रहे थे, इनको प्रणाम नहीं किए। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम एकदम जड़ हो गए हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जड़ ही हो जाओगे। और वे आए, दीनहीन होकर चरणों पर गिरे, महाराज क्षमा करो, आप तो संत हैं। तो नारद जी ने कहा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, अब तुम देवताओं के 100 वर्षों तक पेड़ बने खड़े रहोगे, ठंडी गर्मी बरसात का अनुभव करते रहोगे, इसके बाद भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही अमलार्जुन के पेड़ बनकर नंद बाबा के आंगन में खड़े थे, उनके उद्धार का समय आ गया था। ये कथा श्रीमद् भागवत की है। भगवान श्री कृष्ण
खेल कर रहे थे और खेलते खेलते घर के अंदर गए तो यशोदा जी की गोद में बैठ गए। बोले मैया मुझे भूख लगी है, दूध पिला दे। क्योंकि माँ को देख करके बेटे को भूख लग ही जाती है। इतना हूँ खिला पिला करके बच्चे को छोड़ दो, जाओ खेलो। और यदि माँ देख पड़ेगी तो तुरंत साड़ी पकड़ लेगा कि माँ कुछ नहीं तो टॉफी मांगेगा, कहीं बर्फ खाएंगे, कुछ खाएंगे। हनुमान जी ने इतनी बड़ी यात्रा किया लंका की, 100 योजन का समुद्र लांग करके उस पार गए, हनुमान जी की भूख नहीं लगी। लेकिन जब माता सीता का दर्शन हुआ तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ अब तो हमें भूख लग गई है। सुनहि माँ तुम ही अतिशय भूखा, लाग देखि सुंदर फल रूखा। तो महारानी सीता जी ने कहा वहां बड़े बड़े रक्षक हैं और हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हनुमान जी ने कहा वहां रक्षक हैं, हमारा भी कोई रक्षक है कि नहीं? तो कौन तुम्हारा रक्षक है? हनुमान जी ने कहा करो सदा तिन कई रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो हमारे यहाँ अकेली यात्रा वर्जित है, जब चलिए तो किसी न किसी को साथ में ले लीजिए। हनुमान जी जब गए हैं तो अकेले नहीं गए हैं, बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। भगवान को संभालना पड़ता है, जल्दी हृदय में आते नहीं है, यदि आ गए तो बहुत जल्दी निकल भगते हैं। कहा हमारा भी रक्षक है। तो नामदेव जी ने लिखा, महारानी सीता जी ने कहा अच्छा जाओ, बहुत भूखे हो तो वहां जा करके तोड़ना वोड़ना नहीं, जो नीचे गिरे पड़े हो वही खाना, क्योंकि राक्षस है, यदि तोड़ोगे तो झगड़ा हो जाएगा, मारपीट की नौबत आ जाएगी। हनुमान जी ने सोचा माता जी ने तो सारा काम बिगाड़ दिया, माता जी कह रही हैं तोड़ना नहीं है, नीचे पड़े हो वही उठा करके खाना। तो हनुमान जी बाग में गए, विचार किया कि माता जी ने तोड़ने को मना किया है, पेड़ हिलाने को तो मना नहीं किया, इस पर चढ़ करके हिलाओगे, ताजे ताजे गिरे वही उठा करके खाएं। हनुमान जी चढ़े, जब हिलाने लगे थे वही राक्षसों ने चारों तरफ से घेर लिया। तो मैं आपके सामने चर्चा ये कर रहा हूँ कि माँ को देख करके बेटे को भूख लग ही जाती है। इसलिए हनुमान जी ने कहा सुने माँ तुम्हें अतिशय भूखा। भगवान राम जी बाल्यावस्था में खेल कर रहे थे और श्री कौशल्या जी को देखा, दौड़ पड़े और झूठे मूठे आंखों में आंसू भर दिए। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितय मातु लागी अति भूखा। तो गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण को जब यशोदा जी देख पड़ी, जाकर गोद में बैठ गए, बोले मैया भूख लगी है, मुझे भोजन करा दे, दूध पिला दे। माँ यशोदा बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण को गोद में बैठाई और दूध पिलाने लगी। तो भगवान ने माया कर दिया, जो अग्नि पर दूध रखा था वो फलाने लगा, उफान मारने लगा। तो माताओं को दूध भी बहुत प्रिय होता है, भगवान को इधर बैठाई और वहां दूध उठाने गई। भगवान ने सोचा है कि दूध तो हमारे प्रेम का बाधक है। भगवान ने एक डंडा उठाया, यहाँ जितनी हंडी रखी थी सब फोड़ कर रख दिया। एक कहावत है, चौबे चले छब्बे होने के लिए हो गए दूबे। एक हंडी बचाने गई थी, सब हंडी फूट गई और भगवान भगे छिप गए। यशोदा जी डंडा लेकर के दौड़ाई और बोली आज तेरी मैं अच्छी पिटाई करती हूँ बांध करके। और भगवान दौड़ने लगे, यशोदा जी की पकड़ ही में नहीं आते, और जैसे कैसे पकड़ने भी आए, यशोदा जी ने डंडी दिखाया, कहा अभी बांध कर तेरी अच्छी पिटाई करती हूँ। और जब बांधने लगी तो महाराज पूरे घर में जितनी रस्सी थी सारी रस्सी लग गई, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। ग्वालिनियों को पता चला, पूरे ब्रज की ग्वालिनियां अपने अपने घर से रस्सी लेकर के आई, सारे मोहल्ले की रस्सियां लग गई, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। जैसे काग भुचुंडी जी के पीछे भगवान राम जी उड़ रहे थे ना, तो सप्ता वरण भेद कर जहां लगे गति मोर गयो, तहां प्रभु गुजर के व्याकुल भयो मोर। और अंतर कितना है? बस 2 अंगुल अंतर है। तो ऐसे ही 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। यशोदा जी
बांध बांध कर पसीना पसीना हो गई, बाल खुल गए और दुपट्टा गिर गया, पसीना पसीना हो गई। तब जानबूझकर भगवान स्वयं बंध गए और भगवान को ओखली में बांध दिया। ओखली तो जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते? नहीं जानते कि मुझे नहीं जानते क्या? पहले माताएं लकड़ी की ओखली जिसमें धान कूटा जाता था, वो लकड़ी की बनी होती थी इतनी ऊंची, और माताएं खड़े हो करके दोनों तरफ, उधर एक खड़ी होती है, इधर वो खड़े खड़े धान कूटती थी। तो इधर हमने देखा है, इधर तो जमीन में वो बनी होती, बैठ करके कूटती, लेकिन कहीं कहीं वो खली इधर दक्षिण में या ब्रज क्षेत्र में वो खली वही बड़ी सी इतनी बड़ी होती थी, और दोनों तरफ से वो मूसर लेकर के धान कूटे जाते थे, उसको ओखली कहते थे। वही ओखली पड़ी थी, वही ओखली में यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को बांध दिया और कुछ काम करने लगी। भगवान ने क्या किया, उस ओखली को खींचते 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 वहां ले गए जहां पर वो पेड़ लगे थे, और पेड़ भी ऐसे बराबर लगे थे। उसी के बीच में ओखली को फंसाया और खींचा जोरों से। अब तड़तड़ा करके आवाज हुई, वो दोनों पेड़ आंगन में गिरे। फिर उन पेड़ों के जड़ से दो अग्नि के समान तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए और भगवान की दिव्य वाणी में स्तुति की। भगवान ने कहा, नारद जी ने तुमको श्राप दिया था, जाओ, जीवन मरण से तुम मुक्त हो गए, आवागमन से तुम मुक्त हो गए। तो ये भगवान ने खेल खेल में उनका उद्धार कर दिया था। भगवान कृष्ण का खेल था और यहाँ हनुमान जी का खेल हो रहा है। रहानन गर्भ सन घृत तेला, माढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। यहाँ पर प्रसंग मिलाया जा रहा था, यहाँ प्रसंग मिलाया गया है। कैसे? जब हनुमान जी महाराज बांध करके आए थे तो वहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कौतुक लिखते हैं, और यहाँ कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारे चरण करे गो हासी। तो यहाँ पहले सभी राक्षसों को पता नहीं था, लेकिन जब घर घर से घी तेल की उगाही होने लगी तो राक्षसों राक्षसियों ने पूछा है, घी तेल कपड़े ये सब क्या करोगे? तो राक्षसों ने कहा, वो बंदर जिसने अक्षय कुमार को मार दिया और जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, वो पकड़ में आ गया है, इसलिए घी तेल वस्त्र सब उसकी पूंछ में लगा करके जलाया जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा। तो सब आनंद लेने के लिए, कौतुक देखने के लिए स्त्री पुरुष सभी आए थे वहां। कौतुक कहा आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। छोटे छोटे राक्षसों के बच्चे, इधर पूंछ बांधी जा रही है, वो सब बच्चे हनुमान जी को लात से मारते हैं। तो हनुमान जी जो अपनी भाषा में चिचियाते हैं, वो बांधा चिची 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 करता है ना, तो इस तरह जो चिचियाते हैं तो वो सब खुशी होते हैं, कोई ताली बजाते हैं। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। तैसो कपि कौतुकी डेरात, ढीलो गात कह के लात के अघात साहे, जी में काहे कूर है। माल किलकारी के दे तारी दे दे गारी, लेते पाछे लागे बाजत निशान ढोल तूर है। कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। मारहि चरण करहि बहुहासी, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। हनुमान जी की पूंछ में घी तेल वस्त्र सब लग गया। अब पूरी पूंछ पूरी नहीं बंध पा रही है, मंदोदरी के सारे वस्त्र भी लग गए, लेकिन फिर भी जब पूरा नहीं हो सका तो श्री फिर भी जब पूरा नहीं हो सका तो रावण ने आदेश दिया, जाओ सीता के वस्त्र ले आओ।
जब ऐसा कहा तो हनुमान जी ने धीरे से अपनी पूंछ को रोक दी। पूंछ बंध गई, घी तेल वस्त्र सब लग गया है। फिर एक जुलूस निकाला गया लंका में। एक राक्षस अपने गले में बड़ा सा ढोलक लटकाया और आगे वो चलता है, ढोलक पर लकड़ी मारता है, कहता सुनो भाई, ये वही बंदर है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ी है, जिसने अक्षय कुमार को मारा है, बहुत से राक्षसों को अधमरा किया है, ये वही बंदर है। तो पीछे से वो सब बालक ताली बजा करके हंसते, बाजे ढोल दे सब तारी और नगर फेर कुन पूछ प्रजारी। इसके बाद हनुमान जी को पूरे लंका के चारों तरफ घुमाया गया। चारों तरफ घुमाना भी एक प्रकार का दंड है। समुद्र के तट पर ले जाया गया। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही है लेकिन जल ही नहीं रही है। रावण ने हनुमान जी से पूछा, ये बंदर तुम्हारी पूंछ कैसे जलेगी? हनुमान जी ने कहा, तुम यदि अग्नि लगा करके अपने मुख से फूको तो जलेगी। तो उसमें जब आग लगाई गई, रावण इसे फूकने लगा तो जैसे कहीं पेट्रोल पड़ा होता भक से जलता है, तो जो ये फूकने लगा तो फक से अग्नि जली, तो रावण की दाढ़ी मोछ सब जल गई। अब चारों तरफ हनुमान जी को घुमाने के पश्चात बालधी बढ़न लागी, ठौर ठौर दीनी आगी। कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्योंकि आप कल्पना करिए पूरे शहर का जिस पूंछ में घी तेल वस्त्र लगा होगा, कितनी लंबी पूंछ होगी। तो एक जगह अग्नि लगाने पर तो पूरी जल्दी पकड़ती नहीं, इसलिए कई जगह पर अग्नि लगाई गई। ठौर ठौर दीनी आगी, विधि के दवार कह दो कोट सत सुन रहे। अब हनुमान जी ने पीछे मुड़ करके देखा, जब ठीक तरह से अग्नि जलने लगी है, किसी प्रकार से उचक फांद से बुझने वाली नहीं है, तो हनुमान जी ने छलांग लगाई। नींबू की चढ़ो कपि कनक अटारी, भाई सभी निशाचर नारी। नींबू माने बिल्ली को आपने देखा है चूहे का शिकार करते हुए, ऐसे शिकार करती है, दौड़ पड़ती है। इसी तरह से हनुमान जी ऐसे सिकुड़ करके और छलांग लगाए। पावक जरति देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। नींबू की चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। श्री हनुमान जी महाराज रावण के महल पर पहले पहुंचे, क्योंकि रावण ने ही आदेश दिया था कि बंदर की पूंछ में आग लगाई जाए। इसलिए रावण के महल पर ही सबसे पहले हनुमान जी चढ़े। देखो त्रिकूटाचल पर्वत स्वतः बहुत ऊंचा है और उस पर भी सबके मकान क्रमशः ऊंचे बने हुए हैं, एक से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का। सबसे ऊंचा मकान रावण का है और रावण के मकान के ऊपर बड़े बड़े कंगूरे बने हुए हैं। जो सबसे बड़ा कंगूरा है उस पर हनुमान जी जाकर बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं, वही सभीत निशाचर नारी, ये नारियां सब वहां क्या कर रही? ये रावण की ही नारियां हैं, रावण की रानियां हैं। ये बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन कोठे पर तमाशा देखने के लिए खड़ी थी, इसलिए उन्हीं को डरवाना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भाई सभीत निशाचर नारी। क्योंकि रावण ने ही सीता जी को सताने के लिए, भयभीत करने के लिए योजना बनाई थी। उसने राक्षसियों से कहा था कि तुम लोग वही काम करो जिससे सीता हमारे वश में हो जाए। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीते त्रास दिखावे धरे रूप मंद। इसलिए हनुमान जी ने रावण की नारियों को ही पहले डरवाया। अब हनुमान जी महाराज वहां कंगूरे पर बैठे हैं और हनुमान जी की पूंछ की अग्नि कैसी है कल्पना करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली रामायण में लिखते हैं कि बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लीलिबे कुकाल रसना पसारी है। कैधो व्योम बीथिका भरे है, भूरि धूम के तु वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। तुलसी महेश चाप कह दो दामिनी कलाप, कह दो चली मेरु देख सानु सरी भारी है।
देख जातु धान यकुलाने सब कानन उजारो जब नगर प्रजारी है। बाल्धी माने पूछ, वो विशाल है। ज्वाल जाल माने लपट झपट, चारों तरफ से अग्नि लपक रही। ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रचना पसारी है। कभी कल्पना करते हैं कैसा लग रहा है, मानो काल लंका को निगल जाने के लिए आज अपनी जीभ को बाहर निकाल दिया है। तुलसी महेश चाप कह दो दामिनी कलाप कह दो चली मेरुते कृषान सर भारी है। अथवा कैसी शोभा हो रही है, मानो एकदम से पुच्छल तारे उदय हो गए हों। अथवा ऐसा लगता है जैसे बिजली लपकती है, समूह बिजली एक साथ में निकल पड़ी हो। ये हनुमान जी की पूंछ की अग्नि नहीं, मानो बिजली है। अथवा ऐसा लगता है मानो सुमेर पर्वत से अग्नि की नदियां बह चली हो। अब राक्षस और राक्षसियों ने देखा हनुमान जी की तरफ, कहा इसने बाग तो उजाड़ दिया, लेकिन लगता है अब लंका को भी जला देगा। देख जात धानी पछताने मन, कहे कानन उजाड़ो जब नगर प्रजारी है। अब हनुमान जी विचार करने लगे कि लंका निवासियों ने तो हमारी पूंछ में आग लगा दी, और हमारी पूंछ जले और लंका ना जले तो हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। दूसरा भाव, हनुमान जी ने विचार किया कि अब हम क्या करें। राम जी ने लंका जलाने का आदेश नहीं दिया था। राम जी ने तो यही कहा था, पांचे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरूपानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। राम जी ने हनुमान जी को लंका जलाने की आज्ञा नहीं दी। हनुमान जी सोच रहे हैं यदि आज्ञा लेने हम जाएं राम जी के पास में, और जाने आने में काफी टाइम लग जाएगा, तब तक ये हमारी पूंछ अग्नि जल ही जाएगी। हम क्या करें क्या न करें। हनुमान जी असमंजस में पड़े हैं। हनुमान जी विचार कर रहे हैं यदि हमारी पूंछ जलती है और लंका नहीं जलती है तो त्रिजटा के सपना क्या क्या होगा। त्रिजटा भगवान की भक्त है और उसने सपना देखा है और चैलेंज भी कर रही है कि हमारी बात सत्य होगी। क्या सपना है उसका। उसने देखा सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दिस सीसा, खंडित सिर मुंडित दस शीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। कहती यह सपना मैं कहाँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। अब वो कह रही हमारा सपना सत्य होगा। और हनुमान जी सोच रहे हैं यदि हमारी पूंछ जलती है लंका नहीं जलती है तो उसका सपना झूठा हो जाएगा। उसका सपना सत्य होना चाहिए। लेकिन अब हम करें तो क्या करें, राम जी का आदेश नहीं है। इधर राम जी बैठे थे लक्ष्मण जी के साथ में। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं भैया लंका निवासियों ने हमारे हनुमान की पूंछ में आग लगा दिया है, हमारा आदेश नहीं है, इसलिए हनुमान जी असमंजस में है। अब हम क्या करें, इसको भेजें। यदि भेजते हैं तो जाने में टाइम लग जाएगा, तब तक अग्नि जल जाएगी। तब तक राम जी को याद आया कि वो एक हमारे पास में है जो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। वो कौन है, बोले पवन है। पवन को भगवान ने आदेश दिया, कहा जाओ हनुमान जी के कान में कह दो कि हमारा आदेश है, तुम काम शुरू करो। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मन तुम चास, अट्टहास करी गरजा कपि बढ़ लाग आकाश। 49 पवन। श्रीमद् भागवत की कथा शायद आप लोगों ने सुना होगा।
याद नहीं होगा। कथाएं तो आप सब लोग सुने ही है जो हम सुना रहे हैं, ऐसी कौन कथा हम नहीं आपको सुनाएंगे जो आपने कभी सुना ही ना हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, इंद्र ने अदिति के गर्भ में जाकर के एक गर्भ के 60 टुकड़े कर दिया था, और फिर 7 के भी 7 कर दिया था, तो 7 सते 49 पवन। उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनके नाम सबके अलग अलग हैं और सबके काम भी अलग अलग है। वही 49 पवनों का चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, हरि माने कहीं कहीं घोड़ा भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हरि का अर्थ भगवान से ही किया गया है, क्योंकि भगवान ही सबके शासक है। इसलिए हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुतुंटास। पवन देव ने हनुमान जी के कान में जाकर कह दिया, अब काम शुरू करो, प्रभु का आदेश है। तो हनुमान जी अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ि लाग आकाश। श्री हनुमान जी ने अट्टहास क्यों किया, इसके कई भाव। पहला भाव अट्टहास करने का क्या है, हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो लंका निवासियों, राम नाम का प्रताप, हमारी पूंछ में तुमने आग लगाई, हमारा रोमा नहीं जल रहा है और अभी तुम्हारे मकान जलेंगे। इसलिए हनुमान जी ने अट्टहास किया। दूसरा भाव अट्टहास करने का यह है, हनुमान जी ने कहा जो भगवान से विमुख संपत्ति हो उसमें आग लगा देनी चाहिए, तो अभी हम वो काम करने जा रहे हैं, इसलिए हनुमान जी ने अट्टहास किया। तीसरा अट्टहास करने का भाव यह है कि श्री हनुमान जी महाराज जिस समय अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे और जिसके नीचे महारानी सीता जी थी, उसी समय रावण आया बहुत सी राक्षसियों को साथ में लेकर के। तेहि अवसर रावण ताया, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तोयन चरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा। हनुमान जी बैठे बैठे सुन रहे थे, रावण कह रहा था देखो 1 महीने का हम अवसर दे रहे हैं, यदि हमारी बात नहीं मानी तो इस तलवार से तुम्हारे शीश को धड़ से अलग कर देंगे। उस समय श्री हनुमान जी ने विचार किया कि हमारे सामने रावण ने माता जी को अपशब्द कहा, हमारे मुख में कालिक लग गई है, इसलिए हनुमान जी अट्टहास करके जाहिर कर रहे हैं कि वो कालिक हम धोने जा रहे हैं, इसलिए अट्टहास करी गरजा। एक अट्टहास करने का और बड़ा सुंदर भाव है। हनुमान जी ने अट्टहास इसलिए किया कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, पूंछ बांधी जा रही थी, उस समय एक राक्षसी सीता जी के पास में गई और कहा देवी तुम्हारे पास में जो लाल मुख वाला बंदर आया था उसकी पूंछ में घी तेल वस्त्र सब लगाया जा रहा है, अभी जलाई जाएगी। तो महारानी सीता जी ने संकल्प किया था, यदि मन वचन कर्म से हमने अपने पतिदेव की सेवा की है तो हमारे हनुमान जी की पूंछ की जो अग्नि है वो चंदन के समान शीतल हो जाए। तो हनुमान जी अट्टहास करके मानो संकेत करते हैं कि माँ चिंता मत करो, हमारा बाल बांका नहीं होगा। अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ि लागे आकाश। अट्टहास करने का एक और बढ़िया सुंदर भाव है, क्या देवता लोग ऋषि मुनि लोग सब समझ जाएंगे कि अब राक्षसों के विनाश का समय आ गया है, इसलिए हनुमान जी ने अट्टहास किया। अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ि लाग आकाश। जब रावण ने देखा है महाराज, तो कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब रावण ने देखा हनुमान जी को तो उसने प्रलय काल के शाम्बर्तक नाम के मेघों को बुलाया और वो चारों तरफ से घेर लिए। घन घमंड नभ गरजत घोड़ा, काले काले बादल बिजली लपकने लगी।
हनुमान जी ने ऊपर देखा था, अरे दुष्टो मेघो तुम आ गए, हम राम जी का कार्य करने जा रहे हैं, तुम बीच में बाधा बनने के लिए उपस्थित हो गए। मेघ चिल्लाए, बोले महाराज आज के मेघों में पानी नहीं है, फिर क्या है? तो आज हम पेट्रोल भर करके लाए हैं, शुरू तो करो सही। और कविता बोली रामायण आप उठा करके देखिए कि वो जो पानी बरसता है तो पानी के माध्यम से जहां अग्नि नहीं पहुंची थी वहां पहुंच जाती है। अब देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई। हनुमान जी का देह तो विशाल है लेकिन परम हरुआई अत्यंत हल्के हैं, इसलिए मंदिर से मंदिर चढ़िधाई लिखा है। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ सबके मकान जो है समतल नहीं है, एक से दूसरे का ऊंचा, दूसरे से तीसरे का ऊंचा, तीसरे से चौथे का ऊंचा। यदि समतल होते तो मंदिर से मंदिर चल जाई कहते, लेकिन अब मंदिर से मंदिर चल धाई लिखा है। मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई, जरई नगर आलोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। श्री हनुमान जी ने बड़ी चतुराई की, पहले रावण के मकान में आग लगाई, इसके बाद वहां से कूदे तो लंका के चारों तरफ दौड़ करके सबके मकानों में आग लगा दिया, और फिर अंदर गए, फिर बाहर आए, घूम घूम करके किसी का मकान बचे ना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जरई नगर हालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। जरई नगर पहले लिखा है और झपट लपट अंत में लिखा है और हा बीच में लिखा है। इससे संकेत होता है कि सभी लोग अग्नि से घिरे हुए हैं, और झपट लपट से इस अग्नि को अपराकृत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। जब रावण ने मेघों को बुलाया और मेघ जब वर्षा करने लगे हैं महाराज, तो वर्षा करने के पहले ही वो झुलसने लगे हैं। कोपि दस कंध तब प्रलय पयोधि बोले, रावण रजाए पाए आए जूत जोर गए। कहो लंकपति लंक भरत बुताओ बेगी, बानर बहाय मारो महाबार गोरी गए। भले नाथ पातनाथ बरसे मूसलाधार, बार बार घोर के, तो जीवन ते जागी आगी चपर चौगुनी लागी। तुलसी भभरि मेघ भागे मुख मोर के। इतनी प्रबल अग्नि है कि मेघ स्वयं जलने लगे। तो अब क्या करें, यहाँ ज्वाल जरे जात वहां ग्लानि गरे जात। अब रावण के दरबार में कैसे जाएं, क्या उत्तर दें? इसलिए यहाँ ज्वाल अग्नि की ज्वाला से जल रहे हैं और उधर जाते हैं तो ग्लानि से जल रहे हैं। यहाँ ज्वाल जरे जात वहां ग्लानि गरे जात, सूखे सकुचात सब कहत पुकार हैं। रावण के दरबार में वे मेघ पहुंचे, बोले महाराज ऐसी विलक्षण स्थिति तो हमने कभी देखी नहीं। यहाँ ज्वाल जरे जात वहां ग्लानि गरे, सूखे सकुचात सब कहत पुकार हैं। कहा जुग खट भानु देखे, प्रलय कृषानु देखे, बार बार अनल बिलोके बार बार हैं। जुग खट भान देखे, प्रलय कृषान देखे, शेष मुख अनल बिलोके बार बार हैं। तुलसी सुनो न गान सलिल सरकी समान, अति अचरज कियो केसरी कुमार हैं। यहाँ महाप्रलय का वर्णन कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दिखा रहे हैं। जुग खट भान देखे, कहा महाराज जुग खट भान, जुग माने दो, खट माने छः, छः 12 माने द्वादश कला के सूर्य को उदय होते हमने देखा है। जब महाप्रलय का समय आता है तो सूर्य छोटे हैं ना, और उस समय बहुत बड़े हो जाते हैं और इतनी ऊंचाई पर नहीं, नजदीक भी आ जाते हैं। तो इधर सूर्य के द्वारा अग्नि निकलती है और नीचे शेष जी के मुख से अग्नि निकलती है। दोनों अग्नि एक में मिल जाती हैं, 100 साल तक यह दृश्य बना रहता है। यहाँ पेड़ पौधे पहाड़ आदमी मनुष्य जानवर जो है सब जल करके खाक हो जाते हैं। इसके बाद
100 साल के बाद फिर वही सांवर्तक नाम के मेघ आते हैं और मूसलाधार पानी बरसता है और सारी पृथ्वी सब जलमय हो जाती है। तब भगवान की इच्छा होती है को हम बहुश्यामी। तब भगवान की नाभि से कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को आदेश मिलता है तुम सृष्टि का प्रारंभ करो। तो ब्रह्मा जी फिर सृष्टि का प्रारंभ करते, उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली रामायण में कर रहे हैं। तो वे सब राक्षस कह रहे हैं महाराज ऐसा तो हमने कान से सुना ही नहीं, कई कई बार हमने प्रलय देखा लेकिन तुलसी सुने न कान, सलील सर्दी सुना। सलील माने पानी होता है और सर भी माने घी होता है। ऐसा हमने कान से कभी नहीं सुना है कि पानी भी कहीं घी के समान जलता हो। तात माता सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। चारों तरफ लंका में आग लग गई है, चारों तरफ शोर हो रहा है, वो जग रहा है, वो सो रहा है, उसको जगा दो, भैंस खोल लो, बकरी खोल लो, पेटी उठा लो, उसको जगा दो। लागे लागे आगे भागे भाग चले जहां तहां, दिया को न माए बाप पूतना संभारही। कोई अपनी लड़की को नहीं संभालता, कोई अपने बेटे को नहीं संभालता, सब अपने को संभाल रहे हैं। धीय को न माए बाप पूत न संभारही, छूटे बार बसन उघारे धूप द्वंद अंध काहे बारे, बूढ़े बारे बारे बार बारही। चारों तरफ से धू धू करके लंका जल रही है। फिर राक्षस लोग आपस में कहते हैं हम जो कहा या कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। हमने जो कहा था ये बंदर नहीं है, ये बंदर के रूप में कोई देवता आया। मेरे विचार से ये कहना मंदोदरी का हो सकता है, क्योंकि मंदोदरी ही कवितावली के एक पद्य में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। मंदोदरी ही ऐसा बोल रही है, जब देखा कि लंका धू धू करके जल रही है, मंदोदरी बाहर निकल करके जब देखा तो अपना सिर पीट रही है और कहती है कि हमारे जितने लड़के हैं सब अन्यायी हैं, एक से बढ़कर के एक हमारा लड़का अन्यायी है। अब बोलो बेचारा सीधा साधा बंदर नगर के बाहर बाग में बैठा था और बंदर ने फल खाया तो क्या अपराध कर डाली। बंदर और पक्षियों का तो फल पर अधिकार ही होता है। मंदोदरी कह रही है कानन उजार्यो तो उजार्यो ना बिगाड़ो कछु, बानर बिचारो बांधी आनो हठिहार सो। होते हो बड़े रे मेरे पूत अनेरे सब, सांपन सो खेले मेले गले छुरा धार सो। तुलसी मंदोबे रोई रोई के बिगोए आप, और बार बार कहो मैं पुकारी दाढ़ी जार सो। देहात में माताएं किसी को गाली देती है तो दाढ़ीजार कहती है, दहीजरवा दहीजरवा कहती है। तो मंदोदरी वैसे कह रही है कि हमारे लड़के सब अन्यायी हैं, यही दहीजरवा, ये मेघनादवा, ये बेचारा बंदर वहां जंगल में बैठा था, वही पकड़ करके यहाँ नगर में ले आया, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। कानन उजारो तो उजारो ना बिगाड़ो कछु, बाघ इसने उजाड़ दिया तो क्या बिगाड़ा था, तो बंदर का स्वभाव ही होता है। कहा यही बोया है, आप सब लोग मिलकर के काटो। गोस्वामी जी कहते हैं लंका निवासी कह रहे हैं हम जो कहा या कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। क्या मतलब है, साधु की अवज्ञा, साधु का अपमान करने का फल तुरंत मिलता है। भगवान शंकर कहते हैं साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। तो यहाँ साधु अवज्ञा क्या है। श्री हनुमान जी महाराज साधु, और हनुमान जी रावण को उपदेश दे रहे थे, उपदेश ना मान करके और हनुमान जी की पूंछ जलाना, हनुमान जी को लात से मारना, ये सब साधु अवज्ञा है। इसलिए साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।
तो हम जो कहा या कपि नहीं होई बानर रूप, धरे सुर कोई साध अवज्ञा कर फल वैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। एक कवि लिखते हैं, राम जी के दूत हुए नाम हनुमनवा, जलावे लगिलन हो लंका अंजनी ललनवा, जलावे लगिलन हो लंका अंजनी ललनवा। धन जरल पीत जरल जरल मकानवा, धन जरल पीत जरल जरल मकानवा, कोठा अटारी जरल बुढ़वा जमनवा, जलावे लगिलन हो लंका अंजनी ललनवा। समाचार जब सुनेला रमनवा, समाचार जब सुनेला रमनवा, हाय हाय छाती पीटे तजेला परनवा, जलावे लगिलन हो लंका अंजनी ललनवा। लंका जलौले पर आपने नजर ले, लंका जलौले पर आपने नजर ले, साफ साफ बची गईले विभीषण मकानवा, जलावे लगिलन हो लंका अंजनी ललनवा। उलट पलट लंका सब जारी, माने लंका को नहीं उलट दिया। हनुमान जी इधर से गए और उधर से उल्टे और इधर से पलटे, माने एक एक जगह पर 3-3 बार श्री हनुमान जी ने अग्नि लगाई। जब तक संपूर्ण लंका को स्वाहा नहीं कर दिया तब तक पलक नहीं मारे श्री हनुमान जी। सारी लंका को जलाने के पश्चात एक तरफ हनुमान जी एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए और लंका के दृश्य को देख रहे हैं, अंदर अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। लंका निवासियों ने अपनी करनी का फल प्राप्त कर लिया। किस तरह से लंका जल रही है, कवितावली रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, पान पकवान विधि नाना के संधान सीधो, विधि विधान धान बरत बखारही, कनक किरीट कोट पलंग पिटारे पीठ काढ़त कहार, सब जरे बरे भारही, तुलसी अगारना पगारना बाजार बजो, हाथी हथिसार जरे घोड़े घुड़सारही। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस कीमती पहाड़ों को, कीमती पलंगों को, कीमती वस्तुओं को निकाल रहे हैं, उनके हाथ में वस्तुएं हैं उसी तरह से जल गए। बखारियों में अनाज भरा हुआ है, गेहूं जल रहा है, धान जल रहा है, बना बनाया भोजन रखा जल रहा है, अचार चटनी सब जल रहा है, घोड़े गलियों में पड़े हुए हैं, बहुत सी स्त्रियां जली पड़ी हैं, बच्चे जले पड़े हैं, तुलसी अगार ना पगार ना बाजार बचो, हाथी हथिजार जले घोड़े घुड़सार हो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं, लंका निवासियों को उनकी करनी का फल मिल गया। और उसी समय हनुमान जी के मन में एक ऐसी बात आई कि हनुमान जी शोक में डूब गए। हनुमान जी ने कहा, वो ये तो हमने बहुत गलत काम कर दिया, क्रोध में आकर के लंका जलाई। अब जो सारी लंका जल गई तो क्या माता सीता बच गई होगी क्या? ये क्रोध मनुष्यों का परम शत्रु है। क्रोध में आकर के व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान कर देता है, अपने गुरु का अपमान कर देता है, भाई भाई को मार डालते हैं। इसलिए संसार में क्रोध मनुष्य का परम शत्रु होता है। हमने क्रोध में आकर के लंका को जलाई, अच्छा नहीं किया। अब कौन मुंह लेकर के राम जी के पास में जाएं? राम जी पूछेंगे क्या समाचार लेकर के आए हो, तो हम यही न कहेंगे महाराज लंका जलाए, साथ साथ में माता सीता को भी जलाकर हम आ गए। इसलिए अब अयोध्या, अब राम जी के पास में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने तो बड़ा अनर्थ काम कर डाला, सीता जी को भी जला दी। अब तो जलती हुई यही अग्नि में हमें भी कूद कर प्राण दे देना चाहिए, अथवा इस समुद्र में कूद करके डूब कर अपने प्राण दे देना चाहिए। वापस इस तरह से जाना ठीक नहीं है। हनुमान जी हाथ मल रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय चारण लोग आकाश मार्ग से जा रहे थे कि वाह हनुमान जी,
आपने सारी लंका जला दी लेकिन माता सीता के आंच तक नहीं लगी। तब हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उलट पलट लंका सब जारी, और कूद परा पुन सिंधु धारी, जारा नगर निमिषक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। तो कोई प्रश्न करे कि विभीषण जी का मकान बीच में कैसे बच गया? तो इसलिए बच गया कि जो बायन देता है वही बायन पाता है। बायन तो आप लोग जानते हो, नहीं जानते? बायन क्या है? जो दिया जाता है शादी वाली, हाँ, उसी को बायन कहते हैं। नारद जी ने कहा था ना, भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। आपके यहाँ शादी हुई, आपने बायन हमको दिया, हमारे यहाँ शादी होगी तो बायन हम आपको देंगे। तो बायन में लंका निवासियों ने हनुमान जी को सब दिया था। क्या दिया था? कपड़ा दिया था, और घी दिया था, तेल दिया था, गाली दिया था, और लातों से मारा था। ये सब बायन मिला था हनुमान जी को। और विभीषण जी बेचारे कुछ नहीं दिए थे, इसलिए विभीषण जी का घर नहीं जला। तो उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। इस लंका दहन को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली के 3 पद्यों में लिखा, 3 रूपक बनाया। हनुमान जी ने लंका को क्यों जलाया, इसके 3 रूपक। तो एक पद्य में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ये सारी जो सृष्टि है ये सब भगवान का शरीर है, और उस शरीर में लंका जो है वो भगवान राम जी का हृदय है। तो लंका रूपी हृदय में रावण रूपी राग रोग पैदा हो गया, जिससे भगवान को बड़ा कष्ट हो रहा था। और उस रोग को समाप्त करने के लिए देवता मुनियों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो रोग बढ़ता ही जा रहा था। देवता और मुनियों ने रावण के साथ युद्ध करने का भी प्रयास किया, लेकिन जीत नहीं सका कोई। उसका आतंक बढ़ना ही राम जी की बीमारी बढ़नी है। तो कवितावली रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण सो राज रोग बाढ़त विराट रोग, दिन दिन विकल सकल सुख राख सो, नाना उपचार करी हारे सुर सिद्ध मुनि, होत ना विशोक होक पाव ना मना कसो, राम के रजाय सो रसायनी शरीर सुत, उदर पयोग द्विपार शोध सन भाग सो, जातु धान बुट फुट लंक रूप, रतन जतन जार कियो है मृगांक को। सारे उपाय करके लोग परेशान हो गए, लेकिन वो रोग बढ़ता ही जा रहा था। तो हनुमान रूपी रसज्ञ रस को जानने वाले वैद्य लंका गए। देखा यहाँ बहुत सारा लंका है, तो यहाँ सोना भस्म बनाया जाए। हनुमान जी ने लंका को जला करके सोना भस्म बनाया और राम जी को भस्म दी। तो रोग समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ शांति मिली, मतलब कुछ फायदा हुआ। तो फायदा होना क्या है? जब से हनुमान जी ने लंका जलाई है, तब से राक्षस लोग इतने भयभीत हो गए कि चित्र में भी बंदर देख लेते थे तो भयभीत हो जाते थे। यही मानो बीमारी कम होना है। हनुमान जी के बाद दूसरी बात, राम जी ने दूसरी बार अंगद जी को भेजा, और अंगद जी जब लंका गए हैं तो लंका निवासी इतने भयभीत हो गए। अंगद और हनुमान जी का चेहरा मिलता जुलता रहा, इसलिए वो सब लंका निवासी हड़कंप मचाए, भागो भागो भागो। वही बंदर फिर आ गया, आयो 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 सोई बानर बहोर भयो सोर चहु और लंक आए जुबराज के। तो यही मानो रोग का कमी होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली रामायण में लिखते हैं, अछत गढ़लंक गढ़ आप गजत अछत गढ़लंक लंकेश नायक अछत, बसत गढ़लंक लंकेश नायक अछत, और लंक नहीं खात कोई भात रांधो। जब से हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तब से लंका निवासी इतने भयभीत हो गए थे कि बना बनाया भोजन रखा रहता था, खाने नहीं जाते थे। और उनकी राक्षसियां डर के कारण भोजन बनाने नहीं जाती थी। यदि राक्षस कहते भोजन बनाओ, तो राक्षसियां कहती हम बैठे चूल्हा फूकने लगे, और पीछे से वही बंदर आए मारना शुरू कर दे, तो इसलिए डर के कारण भोजन नहीं बनाती थी।
और यदि हिम्मत करके भोजन बना करके रख भी दिया तो उनका पति राक्षस भोजन करने नहीं बैठता था कि हम इधर भोजन करने बैठे वो बंदर आए मारना शुरू कर दे। तो यही मानो वो रोग की कमी होना है, राक्षसों को भयभीत होना, मानो राम जी की बीमारी कुछ कम होना है। और पूरी बीमारी तो तब समाप्त होगी जब सारे राक्षस मारे जाएंगे। तो एक रूपक ये है, हनुमान जी महाराज गए थे वहां सोना भस्म बनाने के लिए। और दूसरे पद्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरा एक रूपक बड़ा बढ़िया वर्णन किया है। हनुमान जी गए थे मसानी देवी जगाने के लिए लंका। मसानी देवी कैसे जगाई जाती है, एक कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है। भादों का महीना हो और अमावस्या की रात्रि हो और आप देखते रहे किसी की मृत्यु हो गई हो, जो मुर्दा जमीन में गाड़ा जाता है उसको आधी रात में अकेले जाइए और खोद लाइए। ये काम बड़ा कठिन है। शमशान घाट पर आधी रात में, काली अंधेरी रात में कोई अकेले जाए और उस मुर्दे को खोदे और खोद करके जलाशय के पास में ले जाए और आधा शरीर मुर्दे का पानी में आधा बाहर रहे और उस मुर्दे के सीने पर बैठ करके मंत्र जप करे। जब मंत्र जप होने लगता है, सिद्धि होने लगती है, तो वहां हजारों भूत प्रेत प्रकट हो जाते हैं। नाना प्रकार का भयावह रूप धारण करके आपको डरवाएंगे। यदि डर गए तो मर भी सकते हैं अथवा पागल होने से तो कोई बचाएगा नहीं। आप डरिए नहीं, आपके शरीर में वो हाथ नहीं लगाएंगे, आप तो अपना मंत्र जप करते रहिए और जब आपको सिद्धि मिल जाएगी तो वे सारे राक्षस सब भग जाएंगे। फिर वहां देवी प्रकट होगी, मसानी देवी, और वो आपकी दासी बन जाएगी। उससे जो कहोगे वही वो कर लाएगी। किसी को मरवाना है तो वो मार सकती है, कहीं से कुछ मंगाना है तो वो ला सकती है। तो ये रूपक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। साहसी समीर सुनु नीर न लघि लंक लघि सिद्ध पीठ निस जागो है मसान सो, तुलसी बिलो की महा साहस प्रसन्न भई देवी सी असारिथी दियो है वरदान सो। यहाँ मसानी देवी कौन है? यहाँ रूपक में सीता जी को मसानी देवी कहा गया है। हनुमान जी महाराज जब लंका गए मंत्र सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ रूपक में उस अशोक वृक्ष को ही मुर्दा माना गया है। उस पर बैठे और मंत्र का जप, मंत्र क्या जप, राम नाम का जप किए। तो रात्रि में वहां जब रावण राक्षसियों को लेकर के आया, वाल्मीकि रामायण में लिखा 700 राक्षसियां सीता जी को डरवा रही हैं। धरे रूप बहुबंद सीता त्रास दिखावे, धरे रूप बहुबंद। तो जैसे वहां सब भूत प्रेत एकत्रित होते हैं, वही मानो ये राक्षसियां भूत प्रेत हैं। हनुमान जी किसी से डरे नहीं, रात भर जप किए और मंत्र सिद्ध हो गया। प्रातः काल मुद्रिका गिराया, यही मानो मसानी देवी सिद्ध होना है। महारानी सीता जी प्रसन्न हो गई और वरदान दे दिया। क्या बोली? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छोहू। ये दूसरा रूपक है। और तीसरा रूपक है, हनुमान जी लंका क्यों गए? बोले हनुमान जी लंका गए थे यज्ञ करने के लिए। यज्ञ से भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। और हनुमान जी ने जब लंका में अग्नि लगाई, धू धू कर लंका जलने लगी, तो हनुमान जी ने सोचा कि हवन कुंड तो प्रज्वलित हो गया है, लेकिन यहाँ जौ तिल धान और तिल आदि की व्यवस्था नहीं है, हवन कैसे हो? तब तक देखा रावण ने राक्षसों को भेजा था और कहा जाओ घड़ों में पानी भर भर करके और इसको अग्नि को बुझाओ जा करके और बंदर को पकड़ करके मार डालो। तो वो सब काले काले राक्षस घड़ों में पानी भर भर करके आ रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि बस इन्हीं को जौ तिल धान सुपारी बना करके स्वाहा कर देते हैं। तो हनुमान जी ने सबको अपनी पूंछ में लपेट लपट करके उन राक्षसों को स्वाहा कर दिया। यज्ञ हनुमान जी का पूरा हो गया। अच्छा, यज्ञ में भंडारे की विशेषता होती है, और चीज का कमी हो लेकिन भंडारा उदारता से होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा भंडारा भी यहाँ लंका में हो जाना चाहिए। तो भंडारा कैसा है? हनुमान जी का भंडारा बड़ा विलक्षण है। बनाने वाले 49 हैं, खाने वाले 1 हैं और परोसने वाले भी 1 हैं। हनुमान जी भंडारा करता है और 49 रसोइये जो हैं पवन
यही मान लो रसोइया है और खाने वाले श्री अग्निदेव है। तो हनुमान जी ने सोचा कि बढ़िया उदारता से भंडारा करें, तो क्या बनावे, भंडारे में रसगुल्ला बढ़िया होना चाहिए। तो लंका जल रही थी और ये सोना पिघल करके नीची जमीन में, जैसे आप गुड़ बनाते हैं, गुड़ खदकता है, ऐसे वो सोना खदक रहा है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली रामायण में लिखा है। आट बाट हाटक पिघली चलो घी सो घनो, कनक कराही लंक तलफत ताय सो, पान पकवान बलवान सब पाग पाग, ढेरी की भली भांति भाय सो, पाहुने कृषान पवमान सो परोसो, हनुमान सन्मान के जीवाए चित्त जाए सो। तो जो सोना खदक रहा था, तो जो अधचले राक्षस पड़े थे, उनको हनुमान जी ने पूंछ से पकड़ पकड़ के वही सोने में, जैसे चाशनी में रसगुल्ला डुबाते हैं, वैसे राक्षसों को डुबा डुबा करके और लाइन से रखा। और फिर अग्नि देव को आमंत्रित किया, आपने बहुत परिश्रम किया है, भोजन तैयार है, आइए। अग्नि देव आए, खाना प्रारंभ किए। तो रामायण में लिखा है, जहां जहां भोजन की व्यवस्था है वहां वहां गाली की व्यवस्था है। राम जी के विवाह में भी गाली की व्यवस्था है, शिव जी के विवाह में भी इस रामायण में आप पढ़िएगा। नार वृंद सुर देवत जानी, लगी देन गारी मृदवानी, गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर व्यंग वचन सुनावही, तो भोजन करत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटि हो न परे कहो। राम जी के विवाह में भी गाली की व्यवस्था है। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। यहाँ अग्निदेव राक्षसों को खा रहे हैं, भोजन हो रहा है, तो यहाँ भी तो गाली की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ गाली की व्यवस्था क्या, गोस्वामी जी लिखते हैं, वे राक्षसियां गाली दे रही हैं। तुलसी निहारे अरि नारी दय दय गारी कहें, बावरे सुरारे बैर कीनी राम राय सो। हनुमान जी का भंडारा भी संपन्न हो गया। अब सारी लंका को जलाने के बाद हनुमान जी महाराज समुद्र में जाते हैं। उलट पलट लंका सब जारी। वैसे देखा जाए, इस लंका दहन के प्रसंग में हनुमान जी का सहयोग पांचों तत्वों ने किया है। 5 तत्व है ना, छित जल पावक गगन समीरा। छित माने पृथ्वी होती है, पृथ्वी ने हनुमान जी का सहयोग क्या किया, पृथ्वी में गुरुता होती है, तो हनुमान जी महाराज अत्यंत हल्के हो गए। पृथ्वी ने हनुमान जी को हल्का कर दिया। जल, छित जल, और जल ने हनुमान जी की पूंछ को बुझाया, इनके श्रम को दूर किया। और पावक, पावक ने, हनुमान जी ने लंका पूरी जला दी, लेकिन इनका एक रोमा भी नहीं जला। पावक ने, अग्नि ने भी सहयोग किया। छित जल पावक। गगन, गगन माने आकाश होता है। अट्टहास कर गिरजा, इनको अवकाश दे करके शब्द को बढ़ाया आकाश ने। छित जल पावक गगन समीरा, समीरा में पवन। तो चले मरुत ऊंचा, सब पीछे आपको बता ही चुके हैं। तो पांचों तत्वों ने हनुमान जी का सहयोग किया, और हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त है, जिनको आप लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। लोग कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो अष्ट सिद्धियां क्या हैं, नवनिधियां क्या है, व्याख्या करें तो कथा तो आपकी समझ में आएगी नहीं। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राप्त कमले, ये सब अष्ट सिद्धियां हैं। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य और अष्ट सिद्धि और नवनिधि। महापद्म, पद्म, महापद्म, पद्म, शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील खर्व, ये नवनिधियां हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि से प्राप्त हैं। छोड़िए उन बातों को। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। अब हनुमान जी समुद्र में क्यों कूदे, एक प्रश्न होता है कि और जगह क्यों नहीं कूदे, किसी ताल तलैया में क्यों नहीं कूदे। तो इसलिए समुद्र में कूदे क्योंकि पूरे लंका का घी तेल वस्त्र हनुमान जी की पूंछ में लगा है, तो विशाल अग्नि के लिए तो विशाल पानी चाहिए, इसलिए समुद्र में कूदे। अथवा इसलिए भी समुद्र में हनुमान जी
कूदे, क्योंकि जब ज्यादा लोग परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं, तो नहाने के बाद उनको थोड़ा सुकून मिलता है। मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, सुच जल पियत मुदित मन भयऊ। थकावट दूर करने के लिए समुद्र में कूदे। अथवा हनुमान जी इसलिए समुद्र में कूदे, जब हनुमान जी लंका यात्रा कर रहे थे तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से क्या कहा था कि मैनाक जरा ऊपर आ जा, क्योंकि पहले पहाड़ों में पंख हुआ करते थे। इंद्र ने एक बार अभिमान चलाया था, जहां पहाड़ उड़ करके गिरते थे वो सब वो बस्ती ध्वस्त हो जाती थी। इसलिए देवराज इंद्र ने सभी पहाड़ों के पंखों को काट लिया था। मैनाक देखा हमारे भी पंख कट जाएंगे, डर करके गया, समुद्र ने उसको रख लिया था। इसलिए समुद्र ने आदेश दिया कि हनुमान जी राम जी का कार्य करने जा रहे हैं, हे मैनाक तुम जरा ऊपर आ जाओ। तो मैनाक ऊपर आ गया। सुंदरकांड में आप पढ़ते होंगे, तय मैनाक हो श्रमारी, तो हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी महाराज समुद्र का सम्मान करने के लिए समुद्र में कूदे। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरे, अब जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरे। वही पूछ बुझाया, हनुमान जी समुद्र के किनारे ही पूछ बुझा करके वही छोटा रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने इस प्रसंग में एक बार नहीं कई बार छोटा रूप किया है। जब लंका में प्रवेश किया तो लिखा मसक समान रूप कब धरी, लंका चलो सुमिर नरहरि। इसके बाद कर सोई रूप गए उपन तामा, बन शोक सीता रहा जावा। इसके बाद सीता जी को भरोसा देने के लिए सीता मन भरोस तब भयऊ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लेऊ। और जब पूंछ में अग्नि लग गई तो पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। और यहाँ समुद्र के किनारे पूंछ बुझाए खोय श्रम धरि लघु रूप तुरंत, छोटा रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज महारानी सीता जी के पास में वे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रणाम किए। ऐसा लगता है हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, न तो बाग उजाड़ी है और न राक्षसों को मारा है, न लंका जलाई है। ये तो आज्ञा लेकर के गए थे फल खाने के लिए, फल खा करके आ गए। क्योंकि जो उत्तम कोटि के लोग हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से नहीं करते। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। इस बात को स्वयं भगवान राम जी ने युद्ध स्थल में रावण से कहा था। जब रावण ढींग हाँकने लगा कि सुन लो ए तपस्वी, जिन जिन राक्षसों को तुमने मारा है उनके समान नहीं है, हमारा नाम रावण है। रावण नाम जगत जग जाना, लोक अब जाके बंदी खाना। तब राम जी ने कहा था सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपस जन दिखाओ मनसाई। जन जल बना कर सुजसना से नीत सुने करे क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। कहाँ करें करें कहा तन बाग ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं पाटल के समान, जो केवल कहते ही कहते हैं, करना धरना कुछ नहीं। पाटल का अर्थ कुछ विद्वान गुलाब से लगाते हैं। गुलाब में केवल फूल होता है और उसमें फल नहीं होता ना। लेकिन हमने देखा गुलाब में फल होता है, इसलिए हम इस बात को नहीं मानते। गुलाब में फल भी होता है और उसमें बीज भी होते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा। इसलिए अभी तक हम मानते, लेकिन जब से हमने देख लिया तब से इस बात को नहीं मानते। तो पाटल, हमारे गुरुजी कहते थे कि पारड़ी नाम का पेड़ होता है जिसमें केवल फूल होते हैं, फल नहीं होते। तो पाटल रसाल, रसाल माने आम होता है। आम में फूल भी आता है और फल भी आता है। और पनस माने कटहल होता है, तो कटहल में फूल नहीं फल ही आता है। तो संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, उत्तम मध्यम निकृष्ट। तो निकृष्ट होते हैं केवल कहते ही कहते हैं, तो जो मध्यम कोटि के हैं वो आम के सरीखे हैं, जैसे आम में फूल भी आता है फल भी आता है। तो मध्यम कोटि के लोग कहते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन जो उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं वो कहते वहते कुछ नहीं है, वो करते हैं, करके दिखाते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज जो उत्तम कोटि के पुरुष हैं, इसलिए सब कुछ करके आए लेकिन कहते कुछ नहीं। और मानो फल खाने गए थे, फल खा करके आ गए, हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। अब सीता माता से कुछ पहचान मांगते हैं। कहते मात मोहि जय कछु चीन्हा, जय सै रघुनायक मोहि दीन्हा।
कुछ लोग कहते हैं महारानी सीता जी का प्रेम हनुमान जी के प्रति कम है। क्यों? कहा हनुमान जी को राम जी से तो मुद्रिका नहीं मांगना पड़ा, राम जी ने बिना मांगे दिया, और सीता जी से मांगना पड़ रहा है, इसका मतलब है सीता जी का प्रेम हनुमान जी के प्रति कम है। तो उस प्रश्न का उत्तर यह है, सीता जी का प्रेम हनुमान जी के प्रति राम जी से कम नहीं बल्कि ज्यादा है। राम जी तो स्वतंत्र हैं, महारानी सीता जी तो परतंत्र हैं। इनका तो स्नान भोजन वस्त्र सब कुछ बंद है, परतंत्र बैठी हुई हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब हनुमान जी चलने को कहे तो महारानी सीता जी रो पड़ी, बोली बेटा तुम्हारे आने से हमें परम सुख मिला है, इसलिए ज्यादा नहीं, कम से कम आज रात्रि तो रुक जाओ। और उसी का अनुवाद तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में किया है। हनुमान जी से सीता जी कह रही हैं, तो ही देखी शीतल भई छाती, उन मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। अब तुम हो साथ कहते बजाना। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, कहा माँ हमारे में कोई शक्ति नहीं है, प्रभु ने मुद्रिका दिया था, उसकी शक्ति से हम आप तक पहुंचे, और आप कोई चिन्ह दोगी तो उसकी शक्ति से हम राम तक पहुंच सकेंगे, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं, हमें तो कुछ चाहिए। चूड़ा मणि उतार तब दयो, हरस समेत पवन सुत लयो। उतार ये माताओं का आभूषण होता है, सिर का आभूषण होता है। जिनके पति नहीं होते हैं अथवा पति का वियोग होता है, उनके लिए आभूषण भार के समान माना जाता है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरि संसारू। चूड़ामणि उतार तब दयो, महारानी सीता जी ने उसको उतार करके हनुमान जी को दिया। कहा पुत्र हनुमान, इसको हम छिपा करके रखती थी, रावण यदि देख लेता तो ले लिया होता। ये जल संभूत मणि है, समुद्र मंथन के समय में ये देवराज इंद्र को प्राप्त हुई थी। देवराज इंद्र ने हमारे पिता जनक जी को दिया था। हमारे पिताजी ने विवाह के समय में ये मणि, चूड़ामणि हमारे ससुर महाराज दशरथ जी को दिया था। दशरथ जी ने ये चूड़ामणि हमारी सासू कौशल्या जी को दिया था। कौशल्या जी ने हमें ये दिया था। और ये मणि जहाँ रहती इसका प्रभाव रहता, वहाँ दुर्भिक्ष नहीं होता, किसी की चीज की कोई कमी नहीं रहती है। इसको तुम लेकर के जाओ, प्रभु को बड़ी प्रसन्नता होगी। चूड़ामणि उतार तब दयु, हरस समेत पवन सुत लयो। फिर महारानी सीता जी ने हनुमान जी को एक सूचना समाचार दिया। कहो तात यस मोरि प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। लगता है महारानी सीता जी ने राम जी को वहीं से प्रणाम किया, क्योंकि अस जस तस का मिलान होता है। कहो तात अस मोर प्रणामा, कस तो ऐसे प्रणाम करके बताया। अस माताओं के लिए पांचांग प्रणाम का शास्त्रों वर्णन है। भगवान को भी लंबे पढ़ करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये हाथ रखिए और इस पर सिर रखिए, घुटने जमीन में रखिए, मन और वचन से प्रणाम करना चाहिए। तो माताओं को पांचांग प्रणाम करना चाहिए और पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को लंबे पढ़ करके गुरु को और भगवान को, देवता को साष्टांग प्रणाम पुरुषों को करना चाहिए, माताओं के लिए वर्णन नहीं है। शास्त्र कहते हैं शंख को कभी जमीन में नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। और माताएं यदि लंबे पड़ करके जमीन पर प्रणाम करती हैं अथवा पेट के बल लेटती हैं तो उनका सीना जो जमीन में लगता है, ये बहुत बड़ा दोष माना गया है, जमीन में नहीं लगना चाहिए। और किसी अतिथि को, कोई अतिथि आपके दरवाजे पर आए तो उसको आसन देना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। कुर्सी दीजिए, चटाई दीजिए, या नहीं कुछ तो बोरी ही दीजिए उसको। कुछ नहीं तो जले पिलाइए, चाय ही पिलाइए। अगर सम्मान नहीं करते हो तो फिर आपको अपराध लगेगा। किसी पुस्तक को, धार्मिक पुस्तक या कोई भी पुस्तक हो, उसको जमीन में नहीं रखना चाहिए, उसको भी आसन देना चाहिए। तो महारानी सीता जी ने प्रणाम करके कहा, तात सक्र सुत कथा सुनाय हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझायो। इसमें बड़ी लंबी कथा है। सक्र सुत, सक्र माने इंद्र होता है, इंद्र का बेटा जयंत। कहा उसकी कथा आप याद दिलाना जरा, उसने तो थोड़ा सा अपराध किया था और आपने उसको कैसे दंड दिया था, और यहाँ लंका में तो हमें बहुत कष्ट मिल रहा है। तात सक्र सुत
कथा सुनाय हो बान प्रताप प्रभु ही समुझाय हो। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये भाई रामायण की कथा सीधी सीधी नहीं है, देखने में सीधी है, पढ़ने में सीधी है, लेकिन अर्थ लगाने में सीधी नहीं है। इस रामायण को तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, अपने मतलब भर का अर्थ भी लगा लेते हैं। हम कहा करते हैं कम पढ़े लिखे लोगों के लिए रामायण सरल है और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए रामायण बड़ी जटिल है। यहाँ कहा तात सक्र सुत कथा सुनायो बान प्रताप प्रभु समझायो। यदि इस कथा को हम आपको सुनावें तो घंटों लग जाएगा कथा सुनाने में। शक्र माने इंद्र होता है ना, इंद्र के बेटे का नाम जयंत था। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी चित्रकूट में निवास कर रहे थे और नित्य किशोरी जी का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे थे। फूल चुन करके सीता जी का माला बनाते थे, उनके सारे जो आभूषण होते हैं फूलों को बना करके सीता जी को पहनाते थे। रामायण में लिखा है अरण्यकांड में, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुतपति सुत धरि बायस भेखा और 60 चाहत रघुपति बल देखा। राम जी ने सीता जी का श्रृंगार करते हैं। जयंत ने देखा लोग इनको भगवान कहते हैं, ये तो दिन रात अपनी पत्नी के श्रृंगार में ही लगे रहते हैं, तो जरा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने कौवे का रूप धारण किया और जा करके सीता जी के शरीर पर चरण चोच का प्रहार किया। सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए वो अपने ढंग से अर्थ करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने इसका भूला अर्थ किया है, लेकिन सीता चरण चोच भागा, सीता जी के चरण चोच दोनों मारकर भगवा अथवा सीता जी के चरण में चोच मार करके भगा। अब सीता जी के प्रति आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसा आप कर सकते हैं। तो सीता चरण चोच भागा, भक्तजन यही कहते हैं सीता जी के चरणों में चोट मार करके भगा, और भगा दूर गया नहीं था, थोड़ी दूर पर जाकर के बैठा कि देखें क्या करते हैं। तो राम जी ने क्या किया, जिस कुश की चटाई पर बैठे थे चटाई का ही एक कुश निकाला, उसका धनुष बनाया, दूसरा निकाला वही कुश का ही बाण बना करके चला दिया। तो ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका काहू बैठन कहा न वही राखी को सके राम कर धोही। तीनों लोकों में भ्रमण किया लेकिन उसको किसी ने शरण नहीं दी। अंत में श्री नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा अरे जयंता कहीं भग करके जा, तू बच नहीं सकता है, भगवान की शरण में जा। तो इतना घबरा गया था, भगवान की शरण में गया तो सही, लेकिन जब गिरा है तो भगवान के तरफ उसके पैर हो गए, सिर सीता जी के तरफ हो गया। सीता जी ने उसको संभाला और उसका सिर भगवान के चरणों पर डाला। सीता जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, तो जीव है, जीवों से तो अपराध होते ही रहते हैं। राम जी ने कहा नहीं, इसने भगवता अपराध किया है, इसलिए दंड तो इसको मिलेगा मिलेगा, क्योंकि हमारा अपराध किया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने तुम्हारा अपराध किया है। राम जी ने कहा बोलो क्या तुम्हें दंड दें, एक आंख हम तुम्हारी फोड़ देते हैं। राम जी ने एक आंख फोड़ दिया, कहा तुम हम और सीता दोनों को अलग अलग देखते थे, जाओ अब ऐसा बना देते हैं कि तुम दोनों को एक ही देखना, क्योंकि सीता और राम अलग अलग नहीं है। तो कहा ये कथा जा करके राम जी को सुनाना। तात शक्र सुत कथा सुनायो बान प्रताप प्रभु समझायो। श्री हनुमान जी महाराज सीता जी को सांत्वना दे करके आज जब वहां से चलने लगे हैं तो बड़े जोरों से गर्जना किया है। तो जो गर्भवती राक्षसियां थी उनका गर्भ समाप्त हो गया। हनुमान जी महाराज इस पार आए हैं समुद्र को लांग करके, और जब इस पार आ रहे हैं तो हनुमान जी जोरों से किलकिलाए हैं। इस बार बैठे बंदर समझ गए, सीता जी का पता लग गया, क्योंकि यदि पता नहीं लगा होता तो हनुमान जी किलकिलाते नहीं। नांगी सिंधु यही पार ही आवा शब्द किलकिला कपिन सुनावा।
कवितावली रामायण में वर्णन है। सभी बंदर भालू हनुमान जी की सेवा में लगे। कोई हनुमान जी का सिर चूमता है, कोई पूछ चूमता है, कोई चरण चूमता है। आयु हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत, लेत पग धूरी एक चूमत लंगूर हैं। एक भूखे जाने आग आने कंद मूल फल, एक पूजे बाहुबल तोर मूल फल है। एक कहे तुलसी सकल सिद्ध, ताके जाके कृपा पाथ नाथ सीता नाथ सानुकूल हैं। सब लोग मिलकर के सुग्रीव के पास में गए हैं और सुग्रीव जी सभी बंदर भालुओं के साथ हनुमान जी को लेकर के वहां गए हैं जहां फटिक शिला पर भगवान राम जी बैठे थे। सभी लोगों ने प्रणाम किया है। हनुमान जी ने भी भगवान राम जी को प्रणाम किया। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और सीता जी का समाचार पूछा तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलम संबीत, वेग चलिए प्रभुआनी भुज बल खल दल जीत। सीता जी का समाचार सुन करके राम जी के नेत्र डबडबा गए। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, सुन सीता दुख प्रभु सुख ना, और भरी आए जल राजीव नैना। हनुमान जी ने राम जी ने कहा, हनुमान जी तुमने जो सीता जी का समाचार सुनाया है इसके बदले हम कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में कुछ नहीं है। इसलिए तुम एक काम करो। क्या? कहा एक सादा कागज ले आओ। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु क्या होगा? कहा उसमें हम पूरा नोट लिख देते हैं। आज से हनुमान जी महाराज हमारे सेठ हैं, हम इनके कर्जदार हैं मुनीत। कप सेवा बस भय कनौड़े, कहो पवन सुत आओ, और देवे को न कुछ ऋणिया हो, धनिक तु पत्र लिखाओ। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी ने कहा, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, करे विचार देखो मन माही। श्री हनुमान जी महाराज के सभी लोग ऋणी हैं, चाहे राम जी हो, चाहे सीता जी हो, चाहे भरत जी हो, चाहे शत्रुघ्न जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, सब हनुमान जी महाराज के ऋणी हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में लिखते हैं, ऋणिया राजा राम भय, धनिक भये हनुमान। तो ये हनुमान जी राम जी को भी ऋणी बना दिए हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी सब लोग ऋणी हैं और सबके प्राणों की रक्षा श्री हनुमान जी ने की है। और हनुमान जी ने सबको कथा भी सुनाई। जानकी जी को भी हनुमान जी ने कथा सुनाया, राम जी को भी कथा सुनाई, और लक्ष्मण जी को, भरत, शत्रुघ्न जी को, सबको श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनाए। तो कथा सुनने के भी बड़े रसिया हैं। हम तो कहा करते हैं जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा है वही भगवान की कथा कह सकता है, वही सुन सकता है। जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं वो भगवान की कथा नहीं कह सकता। जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं वो भगवान की कथा सुन भी नहीं सकता। आपने सुना होगा जब भगवान राम जी अपने धाम जाने लगे तो हनुमान जी से बोले, हनुमान जी तुम ही चलो। हनुमान जी बोले, प्रभु हम तो अयोध्या में रहेंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? कहा वहां की कथा मिलेगी? भगवान ने कहा नहीं, कथा नहीं मिलती है, वहां कथा नहीं होती है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु यही रहने दीजिए, फिर हम आपकी कथा सुनते रहेंगे। हनुमान जी से राम जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी तुम यही रहो और कथा सुनो, लेकिन हमारी तरफ से ये काम कर दिया करना, कथा कहने वालों के ऊपर और कथा सुनने वालों के ऊपर हमारी तरफ से आप कृपा कर दिया करना। इसलिए हमारे ऊपर भी और आप सब लोगों के ऊपर भी हनुमान जी की कृपा है, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं, आप बैठे सुन रहे हैं। बस प्रणवो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार, बसहि राम सरसा भर। आगे फिर चर्चा करेंगे, आज बस यहीं तक। श्री राम जय राम।